व्यवस्था की मांग क्या थी? यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया। हम हर एक विश्वासी भाई बहनों को मालूम होना है परमेश्वर की व्यवस्था क्या है। पुराने नियम में 10 आज्ञाएं थी। 10 आज्ञाएं नहीं बल्कि 613 नियम भी थे, विधियां थी, आदेश थे परमेश्वर के मनुष्य के लिए। 10 आज्ञाएं परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर की मांग है वो मनुष्य से। तो व्यवस्था क्या है हमने देखा, और व्यवस्था क्यों दिया गया वो भी हमने देखा, और आज देखेंगे व्यवस्था की मांग क्या है। बीच में हमने देखा यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया। तो क्या थी व्यवस्था की मांग? क्या था जो यीशु मसीह ने पूरा किया? तो व्यवस्था की मांग क्या है? पूर्ण आज्ञाकारिता, धार्मिकता और पवित्रता परमेश्वर की मांग है। इंसान को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपने उद्देश्य के लिए बनाया है। अगर इंसान खुद बना है तो ये अपनी मनमर्जी का मालिक है, परंतु अगर इंसान को परमेश्वर ने रचा है और वो भी अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा है और बड़े उद्देश्य के साथ सब जीव जंतु, सब सृष्टि में सर्वोच्च रचा है, तो हमने समझना है परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की एक इच्छा है जिसमें इंसान ने चलना है। अगर अपनी मर्जी से चलेगा तो परमेश्वर की योजना से बाहर है, वाटिका से बाहर है, अनंत काल में परमेश्वर से दूर है। तो इंसान का भविष्य, इंसान की खुशी, इंसान की सुरक्षा परमेश्वर में है, वाटिका में है, मसीह में है। तो इसलिए धन्य है जो मसीह में है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह में है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया कर दिया। नया मन दिया है, नया वस्त्र दिया है, नया मार्ग दिया है, नया घराना दिया है, नया संबंध दिया है, बहुत कुछ है, नई सृष्टि है। निश्चय है पुराना स्वभाव बाकी है, वो एक अलग विषय है, परंतु परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया। अब दंड की आज्ञा नहीं है, अब कोई दोष नहीं लगा सकता। जिसने दोषी ठहराना था, जिसने दंड देना था, वही हमारा उद्धार करता है। तो फिर कौन हमारे विरोध में हो सकता है? उस बात को समझने, जिन्होंने अभी तक उद्धार का अनुभव नहीं पाया, छुटकारे का अनुभव नहीं पाया, उस महान यीशु जो कलवरी क्रूस पर 3 किलों पर नंगा लटका, जिसने व्यवस्था की सारी मांगों को पूरा किया, संपूर्ण आज्ञाकारिता में जिया, जिसने अपना लहू देकर, अपनी जान देकर परमेश्वर की मांग को, परमेश्वर के न्याय को पूरा किया, उस महान यीशु को अगर अभी तक अपने प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, अपने पापों को पहचान कर, मान कर मन नहीं फिराया, तो आज मौका है। शायद दरवाजा बंद ना हो जाए, शायद हमारे जीवन की श्वास डोरी खत्म न टूट ना जाए, क्योंकि हमें भी सबको दिन गिने हुए मिले हैं। एक एक दिन परमेश्वर दे रहा है हमें, तो परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति उद्धार से वंचित रह जाए। तो न केवल हम खुद उद्धार पाएं, बल्कि उद्धार के सुसमाचार के हम गवाह बने। मौका है, आने वाले दिनों में सुसमाचार की पाबंदियां हो रही हैं, किसी को सुसमाचार बता नहीं सकते, ऐसा शैतान ने माहौल बना दिया। परंतु स्वर्ग का आदेश है, जाओ सब जातियों में क्या करो, सुसमाचार बताओ। मसीह की पत्री है, मसीह का सुसमाचार है हम, और मसीह के गवाह हैं। जगत की रोशनी है एक विश्वासी, जगत जब अंधकार में है, एक विश्वासी ज्योति है। ज्योति के द्वारा लोगों ने परमेश्वर को जानना है, उद्धार को जानना है, सत्य को जानना है। तो आज भी हमारे पास मौका है। तो हम अपने विषय में आते हैं। व्यवस्था की मांग क्या थी? पूर्ण आज्ञाकारिता और पूर्ण धार्मिकता और पवित्र जीवन, ये परमेश्वर की मांग थी। और इजराइल ने कहा था, हम प्रभु जो तेरी मांग है हम सब करेंगे, हम नित्य करेंगे। तो पहले हम व्यवस्था विवरण 27 का 26 पढ़ेंगे। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। तब सब लोग कहें आमीन। अपने मुंह से आमीन भी बोला है। परमेश्वर ने आगे चलकर नई पीढ़ी को मूसा के द्वारा दोबारा से वो व्यवस्था, वो आज्ञाएं दोहराई और सब ने कहा कि हम नित्य मानेंगे। पहली पीढ़ी जो मरुभूमि में नाश हो गई, उन्होंने भी कहा था कि जो परमेश्वर कहेगा हम उसको नित्य मानेंगे। लेकिन कोई भी इंसान परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया, मान नहीं पाया, क्योंकि इंसान के अंदर पाप है। पाप परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करवाता है, आज्ञा को तुड़वाता है। सब ने आज्ञा तोड़ी, सब श्रापित हैं। इसलिए यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए श्रापित बन रहा है।
क्रूस तक आज्ञाकारी रहा। तो हम सब ने इस बात को पहचानना है। आप मेरे साथ निकालें व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 29 आयत। भला होता कि इनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। सदैव भलाई, परमेश्वर की आज्ञा में ही भलाई है। आज्ञाकारिता ही बुद्धिमानी है। आज्ञा मानने में ही जीवन है। आज्ञा न मानना ही पाप है। आदम ने आज्ञा तोड़ी, वाटिका से बाहर है। उसके ऊपर तब से पाप राज कर रहा है। मौत राज कर रही है। मौत ले जा रही है इंसान को खींचकर, और शैतान ने बुद्धि को, आंखों को अंधा कर कर गुमराह करके रखा हुआ है। हमने समझ रहे इंसान की हालात क्या है। ऐसे इंसान को यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया। तो इन्होंने क्या कहा था जब परमेश्वर कह रहा है कि भला होता इनका मन ऐसा ही रहो, क्योंकि इन्होंने इधर व्यवस्था को दोबारा सुना था और इन्होंने कहा था कि हम सब करेंगे। देखो, आप निकाल लें मेरे साथ निर्गमन 24 अध्याय 24 का जब हम 3 से पढ़ते हैं। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इजरायली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों की मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया, और सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने उन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तो इन वचनों के आधार पर वाचा बांधी गई है। हमने भी बपतिस्मे के समय वचन दिया है, जीवन भर प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आए पीछे नहीं लौटूंगा, दुख मुसीबत में भी ना घबरा। वाचा बांधी, हमने याद रखना है बात। बपतिस्मा एक ही बार लिया है। प्रभु भोज उस वाचा को हम बार बार याद करते हैं। यीशु मेरे लिए मरा है, वो मेरे लिए तोड़ा गया, उसका लहू मेरे लिए बहाया गया। उसका प्रेम हमें विवश करना है कि हम अपने लिए नहीं परंतु उसके लिए जिएंगे जो मेरे लिए मरा है। यही है मसीह जीवन। अन्यथा तो संघर्ष होता रहेगा, मेरी इच्छा प्रभु की इच्छा। बीच में संघर्ष होता रहेगा, बीच में शैतान भी अपने प्रोग्राम लेकर आएगा और मनुष्य भी अपनी बातों को लेकर आएंगे। तो हमने अपने लक्ष्य को, अपनी बुलाहट को, परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है। वाचा को स्मरण रखना है हर समय। इजराइल ने वाचा को तोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं अंतिम दिनों में एक नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा यीशु ने अपना खून देकर, उस समय जानवरों का खून बहाया जाता था लेकिन पाप से इंसान का छुटकारा नहीं था। लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह ने पाप से, मौत से, शैतान से छुड़ाकर नई सृष्टि बनाया, नया जीवन दिया और अंदर से पाप निकालकर पवित्र आत्मा अंदर आया है। अगर अब भी हम आज्ञा ना माने तो बात कितनी बड़ी है, समझना है। इधर लिखा है, जो व्यवस्था की बातों को, आज्ञाओं को मानकर, अंगीकार कर कर उसे ना माने तो वो श्रापित हो। तो इस तरीके से मनुष्य के ऊपर श्राप आया। सब ने आज्ञा तोड़ी। हम पढ़ चुके हैं रोमियो की पत्री 3 का 10 से 23 तक जब हम पढ़ते हैं, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर किसी ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। और वचन कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। माफी किस आधार पर है? उस बलिदान के आधार पर है। पहले जानवरों के बलिदान होते थे लेकिन पाप माफ नहीं होते थे, पाप तात्कालिक तौर पर ढांपे जाते थे। आप सोचकर देखो, 10 आज्ञाएं हैं और 613 नियम हैं। इजरायली बाजार में भी जाता था तो हाथ धोता था, आकर नहाता था, हर छोटी बात का, हर बड़ी बात का ध्यान रखता था, अपने हर छोटी छोटी चीज का भी। लेकिन मान लो 99 आज्ञाओं का पालन किया है,
लेकिन एक आज्ञा टूट गई तो सब में दोषी ठहरे। याकूब की पत्री 2:10 भी देखेंगे, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। मतलब अगर 99 बातों को, आज्ञा को पूरा कर दिया और एक में चूक गया तो सब में दोषी ठहरेगा। परमेश्वर की मांग थी पूर्ण आज्ञाकारिता, पूर्ण धार्मिकता। विश्वास के द्वारा परमेश्वर धर्मी ठहराता था। पूर्ण विश्वास करना है परमेश्वर पर और विश्वास के साथ पूर्ण आज्ञा मानना है और पवित्र जीवन। तभी परमेश्वर के साथ इंसान चल सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वाटिका में जैसे अगर इंसान ने रहना है तो पाप के बिना होना था, लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया, अंदर पाप ने प्रवेश किया, उसी समय वाटिका से बाहर है और इंसान की सोच भी बदल दी। पाप जिसके अंदर है उसकी सोच अलग है, वो नशे में है, फिर उसको होश ही नहीं है वो बोल क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, उसने किया क्या है, एहसास भी नहीं है, पश्चाताप भी नहीं है, मानेगा भी नहीं। व्यवस्था क्यों दिया? ताकि इंसान परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है और ये भी जाने कि इंसान पापी है। पाप का परिणाम क्या है? इंसान इतना बिगड़ चुका है, आज्ञा मानना कितना जरूरी है कर इसलिए व्यवस्था दिया। और व्यवस्था इसलिए भी दिया कि पाप की मजदूरी मृत्यु थी। बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं थी, लेकिन वो जितने भी बलिदान थे पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार, वो कभी भी उस बीच की दीवार को गिरा नहीं पाए। एक पापी व्यक्ति का पवित्र परमेश्वर से कभी मेल ही नहीं हुआ। कितने निर्दोष जानवर मारे गए, लेकिन क्रूस पर जब यीशु ने निर्दोष बलिदान दिया और जब कहा पूरा हुआ, उसी समय वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया। यीशु मसीह ने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया, न्याय को पूरा किया, उस दंड को अपने ऊपर लिया, संपूर्ण मानव जाति के लिए श्रापित बना। हम देखेंगे तो रोमियो 6:23 आप लिख सकते हैं, अगर व्यवस्था तोड़ी है तो पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमी 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और इब्रानियों 9:22 में कई बार हमने पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा पवित्र की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं। अदेन की वाटिका से ही परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया है। उधर एक निर्दोष जानवर का लहू बहा है। परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट करके दे रहे हैं। इंसान को मालूम होना है परमेश्वर का स्वभाव क्या है। पाप किया है तो माफी नहीं है, ये नहीं बोल सकता मुझे माफ कर। माफ किस आधार पर? उस बलिदान के आधार पर। इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर का मेमना वध हो चुका है। अगर इंसान आदम मान लेता तो शायद कुछ और ही होता, लेकिन इंसान माननेगा कहाँ? पापी इंसान माननेगा नहीं कि मैं पापी हूँ। कितना समय लगा इसको घुटनों पर लाने के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया, मन फिराओ, उसका सूपा उसके हाथ में है, वो आ रहा है। जो डाली फलती नहीं है उसे वो काट कर वो आग में झोंक दी जाएगी। तब इजरायली क्या कर रहे हैं? अपने अपने पापों को मान रहे हैं। यूहन्ना ने प्रचार किया, परमेश्वर का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। जब एक व्यक्ति मन फिराता है, पश्चाताप करता है, अपने पापों को पहचानता है, परमेश्वर को पहचानता है, तो परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार होता है। तभी एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आएगा, तभी उसका उद्धार करेगा, तभी उसे छुड़ाएगा, तभी उसको स्वर्गीय जीवन देगा, तभी उस व्यक्ति का परमेश्वर से मेल होगा। अन्यथा व्यवस्था के अनुसार बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। देखो यीशु मसीह क्या कह रहा है। मत्ती 5 अध्याय निकाल लेंगे, 17-18 वचन पढ़ेंगे। तो व्यवस्था की मांग क्या थी? पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग। कोई भी उस मांग को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन यीशु मसीह ने छोटी उम्र से ही अपने माँ बाप के यूसुफ और मरियम के भी अधीन रहा। आज्ञा माननी सीखी। मतलब बहुत सारी चीजें आसान नहीं है। आज्ञा माननी है तो कष्ट उठाना पड़ेगा। इंसान कष्ट उठाना नहीं चाहता, इसलिए आज्ञा तोड़ता है। आज्ञा माननी है तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने बचपन ही से, वो भी पढ़ लेते हैं हम, आए थे इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 7 से हम पढ़ेंगे। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर
आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा माननी है तो दुख तो उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपने संपूर्ण जीवन में बचपन से लेकर क्रूस तक, आखिरी श्वास निकलने तक आज्ञाकारी रहा। फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह क्रूस तक आज्ञाकारी रहा। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह दी। देखो ना कितना दुख है। आदम ने आज्ञा तोड़ दिया, उसने कोई दुख नहीं उठाया। मतलब क्रूस का दर्द कितना सहना पड़ रहा है, लेकिन आज्ञा मानूंगा। चाहे खून का अंतिम कतरा बह जाए मेरा, चाहे खाने के लिए कुछ ना हो, पीने के लिए कुछ ना मिले मुझे। पीने के लिए जब मांग रहा है तो क्या दिया जा रहा है? पीने के लिए सिरका दिया जा रहा है, तन पर 1 इंच कपड़ा नहीं। देखो हमारा जो उद्धार का नायक है, उसने कैसे मानवता के लिए आदर्श दिया, नमूना दिया। क्रूस तक आज्ञाकारी रहा। जब हम फिलिपियों की पत्री में भी देखते हैं, इधर लिखा है पुत्र होने पर भी कोई छूट नहीं है। परमेश्वर का पुत्र है, कोई गलती नहीं किया, कोई पाप नहीं किया कभी, लेकिन कोई छूट नहीं है। पुत्र है तो भी आज्ञा मानना है, और आज्ञा मानना सीखा। मतलब हमारी तरह यीशु मसीह में वो पाप का स्वभाव नहीं था। वो जन्म से ही, शुरू से ही क्या था? आज्ञाकारी था। लेकिन जब हम देखते हैं क्रूस का दर्द कितना था, वो वेदनाएं कितनी थी। संपूर्ण मानव जाति के लिए मरना है, संपूर्ण जगत का पाप उठाकर परमेश्वर के न्याय का सामना करना है। वो परमेश्वर का न्याय इसके ऊपर गिरना है। इसलिए क्रूस पर लटका हुआ प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो घटना कितनी खौफनाक थी। मतलब अगर कोई व्यक्ति धरती पर है जिसके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ, वो यीशु मसीह था। बाकी तो सब अपने पाप का फल भोग रहे हैं। डाकू कह रहा है हम तो अपने पाप की सजा भुगत रहे हैं। इंसान ने मरना है क्योंकि पापी है, श्रापित है, आज्ञा तोड़ा है। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर कोई सजा नहीं थी, कोई दंड नहीं था। सब अदालतों ने निर्दोष ठहराया। पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए, कोई भी उसके ऊपर एक उंगली भी उठा नहीं सका। वो निर्दोष था, लेकिन तो भी क्रूस तक आज्ञाकारी रहा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय। कई बार हमें आज्ञा मानना कितना मुश्किल है। हम कई बार वाचा को कितनी आसानी, कितना हल्के में ले लेते हैं। बपतिस्मे को, बपतिस्मा लेकर प्रभु को जीवन दे दिया, और कितनी आसानी से जब घड़ी आती है शादी ब्याह में हमें यीशु के पक्ष में खड़ा होने की, और कितनी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। वाचा को, परमेश्वर के प्यार को हम भुलाकर संसार के प्यार में कई बार क्या हो जाते हैं? हम लिप्त हो जाते हैं। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन, एक ने कितनी बड़ी कीमत हमारे लिए दिया है। फिलिपियों 2 का, उसकी मसीह की दीनता और महानता। 6 से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। कहाँ तक? यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह दी। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे हैं, सब यीशु के नाम में घुटना टेके। उसने ये पद यूं ही नहीं पाया। परमेश्वर कहता है जब आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आज क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे ऐसा बोल रहा होगा? कह पाएगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्री है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, या दुखी है परमेश्वर हमसे? हमने बात को समझना है। इसे लिखा है, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अनुभव से पहचानो परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, आपकी बुलाहट क्या है, आपको किस उद्देश्य के लिए अलग किया गया है। कलीसिया का अर्थ है इस संसार में से विशेष मकसद के लिए चुने गए लोग हैं। इस संसार में से दाम देकर, खरीद कर, विशेष उद्देश्य के साथ अलग किए लोगों का झुंड है कलीसिया, जो परमेश्वर का घराना है, जो मसीह की देह है, जो परमेश्वर की निज प्रजा है, जिसमें परमेश्वर वास करता है, जो परमेश्वर के राज्य में है, जहां मौत राज नहीं करती, जहां शैतान राज नहीं करता,
और जहां पाप राज नहीं करता। ये कोई संस्था नहीं है, प्रभु कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया। प्रभु कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। लड़ेंगे जरूर, लेकिन अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इससे पहले जो परमेश्वर के मंदिर थे यरूशलेम में, इजरायलियों के बीच में मंदिर था, उसके ऊपर अधोलोक प्रबल हो गया। कितनी बार उजाड़ा गया, आज भी उधर उजाड़ पड़ा हुआ है, एक खंडर पड़ा हुआ है। आज एक उधर क्या है, एक दीवार है, यहूदी लोग उसके ऊपर मत्था मारते हैं, रो रहे हैं। उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके पास बलिदान विधि नहीं है, क्योंकि मंदिर नहीं है, टूटा पड़ा है। और तब तक टूटा रहेगा जब तक धरती पर से कलीसिया उठाई नहीं जाती। जब असली मंदिर कलीसिया धरती से उठाया जाएगा, अभी तैयार हो रहा है, एक एक रद्दा रखा जा रहा है, एक एक दिन निर्माण चल रहा है। जैसे नूह की किस्ती बन रही थी, इस समय कलीसिया का निर्माण हो रहा है। पवित्र आत्मा प्रभु अपनी कलीसिया बना रहा है, और जब कलीसिया का काम पूरा हो जाएगा, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा, एक सेकंड में इस संसार से कलीसिया चली जाएगी। और तब इजराइल में वो मंदिर बनाया जाएगा, और उस मंदिर में 3.5 साल के बाद मसीह विरोधी अपनी मूर्ति को स्थापित करेगा। और तब इजराइल छाती पीटेंगे, रोएंगे, अरे ये हमसे क्या हो गया। तब मूसा एलिय्याह आकर बताएंगे तुमने अपने मसीहा को क्रूस दिया, और इस मसीह विरोधी को तुमने अपना मसीहा स्वीकार कर लिया। तब रोएंगे, छाती पीटेंगे। 3.5 साल महाक्लेश दुनिया देखेगी। तो ये कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, दंत कथा नहीं है। अगर आज कलीसिया का आखिरी पत्र कलीसिया में जुड़ गया जिस दिन, उसी दिन कलीसिया का आखिरी पल होगा इस धरती पर। प्रभु का आगमन हो जाएगा, इजराइल पर हमला हो जाएगा, और मसीह विरोधी उदय हो जाएगा। तो हम ऐसे खतरनाक समय में जी रहे हैं। इस समय सोने के दिन नहीं है, खाने कमाने के दिन नहीं है। हाँ, दुनिया के लिए खाने पीने के दिन है, मौज मस्ती के दिन है। लिखा है लोग घर बना रहे थे, नूह के दिनों में भी शादियां हो रही थी, पार्टियां हो रही थी, लोग पेड़ लगा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, डांस एंजॉय हो रहा था। लेकिन नूह की किस्ती का काम एक एक दिन पूरा होता जा रहा था। लेकिन देखो ना, फिर भी परमेश्वर ने 7 दिन तक मौका दिया, किस्ती का दरवाजा खुला रहा। जानवर किस्ती में आ रहे हैं, उनका स्वभाव बदल बदल कर किस्ती में आ रहे हैं, लेकिन इंसान ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। आज भी वही समय है, लोग मन नहीं फिरा रहे, वचन सुन रहे हैं बहुत सारे। हम में से भी हो सकता है कोई ना कोई। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं। हम अगली बार देखेंगे यीशु मसीह ने कैसे व्यवस्था की मांगों को पूरा किया। आसान नहीं था। हम कितनी बार अपने समर्पण से हट गए। हमने कहा था प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आए मैं पीछे नहीं लौटूंगा। दुख मुसीबत आएंगे मैं घबराऊंगा नहीं, प्रभु खुश रहूंगा। हमने कितने वायदे किए थे, समर्पण किया था, अपने महान यीशु से वाचा बांधी थी। आइए हम अपने समर्पण को देखें, अपने प्रभु के प्रति मेरा प्रेम कितना है। आइए शाम के पहर हम इस विषय को मनन करें, अपनी जांच करें। क्या प्रभु आज मुझसे खुश है या दुखी है? स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मेरी व्यवस्था की मांगों को पूरा करने वाला है। हालेलुया। प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु से कहें प्रभु मेरे अंदर वचन काम करे, पाप के प्रति पवित्र आत्मा मुझे कायल कर, मेरा पत्थर हृदय टूटे प्रभु जी, सच्चा पश्चाताप आए, मन फिराव दे प्रभु मुझे भी, आपको प्रेम करने वाला हृदय दे, संपूर्ण आज्ञाकारी मेरे जीवन में भी आए प्रभु जी। हम एक समय आज्ञा न मानने वाले थे। हालेलुया। धन्यवाद ओ प्यारे प्रभु जी। प्रभु ये वचन हमारी आत्मिक उन्नति का साधन बन जाएं, आपके प्रति हमारे प्रेम को और गहरा करें, हमारी सोच बदल जाए। आपने हमें बड़े उद्देश्य के साथ बनाया, मिट्टी को हाथ में लेकर उसे एक रूप देकर अपने जीवन का श्वास नथनों में फूंक दिया। धन्यवाद पिता, आपके महान उद्देश्यों के लिए, प्रेम के लिए, योजनाओं के लिए अपने इकलौते पुत्र को देकर अपनी व्यवस्था को पूरा किया, अपने उद्देश्य को हम पर प्रकट करके दिया, अपने प्रेम को हम पर प्रकट करके दिया। धन्यवाद प्रभु। एक एक दिन आपके साथ चलने वाले बने, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले बने, आपको प्रसन्न करने वाले बने, आज्ञा न मानने वाले नहीं परंतु आज्ञा मानने वाले बने प्रभु जी। प्रभु आपने जो हमें आदर्श दिया, नमूना दिया,
उन्हीं पद चिन्हों पर हम चलने के लिए हमारी सहायता कर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।